हेलो दोस्तों, हरीश शेट्टी चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड मोटिवेशनल स्पीकर का नमस्कार। आइए आसानी से समझने की कोशिश करें। आज का हमारा टॉपिक होगा इंश्योरेंस रिलेटेड टू एक्सपेंसेस। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मली एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें कितने की इंश्योरेंस लेनी चाहिए। एटलीस्ट आई वुड लाइक टू से कम आपका फैमिली का जो मंथली एक्सपेंडिचर होगा उतना तो आप इंश्योरेंस कवरेज करके रख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका महीने का मंथली एक्सपेंडिचर फॉर योर फैमिली इज 30,000 रुपीज, आपका महीने का एक्सपेंडिचर अगर फैमिली का 30,000 रुपये हर महीना होता है, तो जो भी आपका मंथली एक्सपेंडिचर होगा उसको 200 से मल्टीप्लाई कीजिए। अगर मैं एग्जाम्पल में 30,000 लेके चल रहा हूँ हर महीने का एक्सपेंडिचर, मल्टीप्लाइड बाय 200 करूंगा, सो 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 200 दैट कम्स टू 60 lakhs। जी हाँ, 60 लाख। सो मेरा कहने का मतलब है कि कम से कम आपको ये एग्जाम्पल में अगर आपका महीने का खर्चा फैमिली के लिए 30,000 होता है तो कम से कम 60 लाख की इंश्योरेंस की जरूरत है। द रीजन फॉर दैट इज आज हम है कमा रहे हैं, घर पे हर महीना 30,000 रुपया खर्चे के लिए दे रहे हैं। भगवान ना करे अगर कल हमारी डेथ होती है तो घर का खर्चा तो हर महीना 30,000 जरूर लगने वाला ही है। तो कम से कम 60 लाख का इंश्योरेंस होगा। ये 60 लाख का फिगर कहाँ से आया दोस्तों? जो भी मंथली एक्सपेंडिचर होगा उसको 200 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 30,000 को जब 200 से मल्टीप्लाई करता हो, अमाउंट कम्स टू 60 lakhs। दैट मीन्स इन केस ऑफ डेथ माय नॉमिनी, माय फैमिली मेंबर्स विल गेट मिनिमम 60 lakhs फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। अगर 60 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी से नॉमिनी को आता है, अगर मैं 6% ब्याज भी मान के चलता हूँ, वो पैसा अगर वो बैंक में रखेगा, 60 लाख की रकम नॉमिनी को मिलेगी, उसके ऊपर 6% अगर ब्याज कमाएगा, 60 lakhs के ऊपर 6% कम्स टू 3,60,000 रुपीज पर एनम। तो एक सालाना उनको 3,60,000 का ब्याज मिलेगा। तो डिवाइड बाय 12 करूंगा तो हर महीना उनको 30,000 रुपया ब्याज मिलेगा। तो जो भी आपका मंथली एक्सपेंडिचर होगा फैमिली के लिए, कम से कम वो तो कवर कर लीजिए इंश्योरेंस के द्वारा। तो जो भी एक्सपेंडिचर होगा, रिपीट अगेन, 200 से मल्टीप्लाई कीजिए। अगर 30,000 का खर्चा है, 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 लाख का इंश्योरेंस कवरेज लेके रखिए, ताकि कल आप नहीं रहोगे तो कम से कम इंश्योरेंस कंपनी से आपके घर वालों को, नॉमिनी को 60 लाख रुपए मिलेगा। अगर उसके ऊपर 6% ब्याज भी लेके चलता हो तो हर महीना उनको 30,000 रुपए का ब्याज मिलेगा। तो कम से कम आसानी से घर का खर्चा चलेगा। जो भी मंथली एक्सपेंडिचर होगा, कॉन्सेप्ट इज आपको 200 से मल्टीप्लाई करना है और वो फिगर का आपको इंश्योरेंस कवरेज लेना है। अगर वो व्यक्ति को 60 लाख की इंश्योरेंस कवरेज का प्रीमियम भरने में दिक्कत आती है, यू कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर 60 लाख के प्रीमियम उनको ज्यादा लगता है एंडोमेंट प्लान्स के, तो कम से कम 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस दीजिए, 10 लाख का एंडोमेंट प्लान दीजिए। यू एनी कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान्स डिपेंडिंग ऑन द प्रीमियम पेइंग कैपेसिटी ऑफ द क्लाइंट, बट कम से कम उसको 60 लाख का इंश्योरेंस का कवरेज दीजिए। फ्रेंड्स, होप आप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ टू कवर मिनिमम एक्सपेंस थ्रू इंश्योरेंस। फ्रेंड्स, हमारा नॉर्मल एंडोमेंट पॉलिसी का प्रीमियम अगर मैं 10 लाख का भी पॉलिसी लेके चलता हूं तो कम से कम 50,000 के सालाना के आसपास प्रीमियम आ जाएगा। इन दिस एग्जांपल, अगर 60 लाख का पूरा एंडोमेंट प्लान देना चाहता हूं तो 60 लाख के ऊपर लगभग ऑन एन एवरेज 2.5 से 3 लाख का सालाना प्रीमियम आएगा। Many clients may not be able to afford that type of premium, so my suggestion is उनको 50 से 55 लाख का टर्म इंश्योरेंस दीजिए। डिपेंडिंग ऑन द प्रीमियम पेइंग कैपेसिटी 5 से 10 लाख का एंडोमेंट प्लान दीजिए, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन एज, डिपेंडिंग ऑन टर्म, अगर कोई 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस लेता है उसका प्रीमियम मुश्किल से 10 से 15,000 सालाना आ जाएगा। तो आपका प्रीमियम पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से प्लान कॉम्बिनेशन फिक्स करके क्लाइंट को दीजिए। थैंक यू।